क्या आपको मालूम है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है इस प्रकार की प्रार्थना को सिखाया? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया और चिंतन और मनन करने की कोशिश किया कि आखिर क्या बात थी और क्यों प्रभु यीशु ने अपने चेलों को इस प्रकार की प्रार्थना करनी सिखाई, और इसमें रहस्य क्या है और इसमें गहराई क्या है? इन सारी बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज के मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 9 से लेकर 13 तक लिया गया है। यहाँ पर प्रभु की प्रार्थना के बारे में हम पढ़ते हैं और क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार की प्रार्थनाओं को सिखाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के चेले सदूकी और फरीसी को, इवन यूहन्ना और उसके चेलों को प्रार्थना करता और उसके साथ साथ अपने प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए देखते थे, और उनके मन में भी ये जिज्ञासा आने लगी, उनके मन में भी ये बात आने लगी कि हमें भी प्रार्थना करना आना चाहिए और हमें प्रार्थना करना सीखना चाहिए। और तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस प्रकार की प्रार्थना करना सिखाया। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह के समय में बहुत से लोग लंबी लंबी प्रार्थना करने वाले, बड़े बड़ी प्रार्थना करने वाले, दिखाकर प्रार्थना करने वाले लोग यीशु मसीह के समय में थे, जैसे कि सदूकी और फरीसी। इस पैराग्राफ से थोड़ा पीछे जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने उन सारी प्रार्थनाओं के बारे में बताया है, लेकिन हम उन सारी बातों में ना जाकर हम इन बातों की ओर ध्यान करेंगे। यहाँ वचन 9 में लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु यीशु मसीह का मकसद और उद्देश्य इस दुनिया में आने का यही था कि पिता की इच्छा को, पिता की मर्जी को, पिता की आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करें। और इसी प्रकार से चेलों को भी यही सिखाया कि जैसा मैं करता हूं, जैसा मैं पिता की मर्जी को, इच्छा को ढूंढता हूं, वैसे ही तुम भी जब प्रार्थना करो तो सबसे पहले पिता जो आदर के योग्य है, पिता जो महिमा के योग्य है, जो पवित्र है, उसी का नाम सबसे पहले लेना, क्योंकि वो ही आदर के योग्य है, वही सर्वप्रथम है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में सबसे पहले सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का नाम पहले होना चाहिए। तब प्रभु ने कहा कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया। और 10 वचन में, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। दूसरी लाइन में अर्थात जैसी मर्जी तेरी स्वर्ग में चलती है, हर एक तेरे आज्ञा को मानता, कानून को मानता है, उसी प्रकार से मैं जो पृथ्वी पर हूं, हम जो पृथ्वी पर हैं, तेरा राज्य अर्थात तेरी बातें और तेरा कानून मेरी जिंदगी में बना रहे और तेरी बातों के अनुसार से मैं चल सकूं। इसलिए ना तो मैं अपनी इच्छा चलाऊं, ना मैं अपनी मर्जी चलाऊं, बल्कि मैं तेरी इच्छा के अनुसार से, तेरी मर्जी के अनुसार से इस धरती पर जी सकूं। इसलिए लिखा है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होने पाए। 11वें वचन में लिखा है कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। अर्थात प्रभु चिंता करते थे कि इन्हें शरीर के लिए भी आवश्यकता है, जरूरत है, इसलिए मेरे परमेश्वर कि आप हमारे जीवन की जो रोजमर्रा की आवश्यकता है, जरूरतें हैं, उन्हें पूरा कर। और प्रभु ने चेलों को यही सिखाया कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। 12वें वचन में, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि जिस समाज और सोसाइटी में हम रहते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्विस्ट, कोई ना कोई क्लैशेस, कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई मनमुटाव इंसान के साथ हो जाता है, क्योंकि चेलों को खुद प्रभु यीशु मसीह देखते थे। और तब प्रभु ने उन्हें सिखाया कि जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, अपने कसूरवारों को क्षमा किया है, वैसे ही पिता तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो उसके इर्द गिर्द के लोग थे, जिन सोसाइटी और समाज में वो रहते, उनके बारे में, एक अच्छे रिश्ते के बारे में प्रभु ने सिखाया है। और वचन 13 में, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन।
प्रभु ने सिखाया कि हमेशा प्रार्थना करना कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि आए दिन की जिंदगी में डेली टू डेली लाइफ में हमें हर समय एक चुनौती रहती है, एक चैलेंज रहता है कि डिसीजन लेने के लिए कि हम राइट डिसीजन ले, कौन सा चीज खरीदना है, कौन सा चीज नहीं, किस रास्ते पर जाना है, किस रास्ते पर नहीं जाना है, क्या ऐसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। इस प्रकार के सारे चुनौती और चैलेंज हमारी डे टू डे लाइफ में होता रहता है। इसलिए हम किसी भी प्रकार के बुराई के रास्ते में और बुरे चाल चलन में, बुरी बातों में ना फंसे। प्रभु ने सिखाया कि हम परीक्षा में ना पड़ें, बल्कि हर एक बुराइयों से हम बचे रहें। तो यहाँ पर हमने सीखा कि प्रभु ने सर्वप्रथम परमेश्वर जो पहला है, आदि और अनंत है, जो पवित्र है, उसको ही इस प्रार्थना में महत्वता देने की, ताकि प्रभु यीशु मसीह के चेले सीखे कि अपनी जिंदगी में सर्वप्रथम हमें परमेश्वर पिता का ही आदर करना, सम्मान करना और हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान उसका ही होना चाहिए। और उसके साथ साथ जैसी मर्जी उसकी स्वर्ग में सब लोग मानते हुए मेरे जीवन में उसकी इच्छा पूरी होने पाए, ये सारी बातें हम सीख पाते हैं। मैं आशा करता हूँ इस प्रार्थना के रहस्य को छोटे शब्दों में आपने समझने की कोशिश किया होगा और आप थोड़ा बहुत समझे होंगे। तो वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और बने रहें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ। हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रिय परमेश्वर पिता, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें प्रार्थना करना सिखाया। प्रभु जी, बहुत बार मेरे स्वामी हम अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने इच्छा के अनुसार, अपने मनों के अनुसार प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपने अपने प्रार्थना के रहस्य को समझाया कि हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान हो तो केवल परमेश्वर का, जो पवित्र है, जो आदि है, जो अनंत है, वही सबसे पहले हमारे जीवन में आने पाए। उसके साथ साथ बहुत सी जीवन की बातों को इस प्रार्थना में आपने जोड़ा है। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। जो भाई और बहन को प्रार्थना करना नहीं आता है, प्रभु आप इन्हें सिखाएं, आप इन्हें बढ़ाएं प्रभु जी, ताकि ये भी आपसे प्रार्थना करना सीखें, ताकि तेरे नाम की महिमा होने पाए। प्रभु तू दया कर और इनके जीवन में करुणा कर। जो बीमार है वो चंगे हो जाएं, जिनकी बीमारियां हैं वो स्वस्थ हो जाएं, शैतान अंधकार की शक्ति से ये आजाद होने पाए। इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप ब्लेस करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बने रहें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।